अच्छा दुआ एमन देखें, नाकाबिले फ़हम है, समझ से बालातर है कि क्या हो रहा है। क्या अपनी अना में इतने ज़्यादा जो है वो अपनी अना की तस्कीन के लिए इस हद तक चले गए हैं कि वो मुल्क को दाव पे लगा दिया। देखें इस वक्त जो सिचुएशन है ना मुल्क की, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो स्टेबल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी जो है ये जब तक हम ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे तो ये स्टेबिलिटी जो होती है ये बहुत थोड़े अरसे की जो है वो एक इंडिकेटर आगे पीछे होता है और वो सारी चीज़ें। अभी भी आप देख लेना कि आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो कहाँ पे है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ पे है, आपका ओवरऑल जो आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, आपकी इंपोर्ट्स कहाँ पे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, सियासी दर्जा हरारत को कम करना होता है। लेकिन यहाँ पे ये मुझे समझ नहीं आ रही कि अपनी अना की तस्कीन के लिए आप पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम नहीं कर रहे। अच्छा, मजे की बात ये कहा जाता है कि जी दूसरी तरफ से विक्टिम ब्लेमिंग इस कौम का, मेरे ख्याल में मिनहासुल कौम ये हमारा वतीरा बन गया है कि विक्टिम ब्लेमिंग करें, कि जो विक्टिम है उसी को मूरद इल्जाम ठहराएं कि जी सियासी बसीरत का मुजाहरा किया जाए। कहाँ जाएं? यानी आपने इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, इस मुल्क में पार्लियामान नहीं रही, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं रही, इस मुल्क में जमहूरी अदारे नहीं रहे, इस मुल्क में जमहूरी पार्टियां नहीं रही। यानी आप ये देखें जो कल हुआ अडियाला जेल के सामने, अगर मुल्क की अदालत कहती है कि जी क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, यानी चीफ मिनिस्टर उसने लगाया, उस चीफ मिनिस्टर को अदालत के फैसलों के बावजूद नहीं मिलने दिया जा रहा। क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? क्या आप मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहते? इसका तो यही वो सामने जो है वो बात यही आती है कि जी आप खुद नहीं चाहते कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। अगर आपका जो मतमे नज़र है वो मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाना है, उसके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। देखें, हम एफडीआई की बात करते हैं कि जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, वो कब आएगी? एक ऐसे मुल्क में जहां पे एक आज़ाद अदलिया ना हो, जहां पे जमहूरियत ना हो, जहां पे जमहूरी अदारे ना हो, जहां पे रूल ऑफ लॉ ना हो, उस मुल्क में कभी भी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आप जो कुछ भी कर लें। और जिस तरह से जो एक नक्शा जो है वो खींचा जा रहा है, जो बाहर दुनिया को, यानी ये जो विजुअल से कल सारी दुनिया ने, चले चैनल्स पे तो नहीं दिखाया गया लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू तो सारी दुनिया ने देख लिया ना कि हमने क्या किया, खवातीन की निहत्ती खवातीन के साथ हमने क्या किया। कहा जा रहा है कि जी वो जो है ना वो सियासी बालिदगी का मुजाहरा करें। क्या करें जब अदालत नहीं है, जब कोई भी नहीं मान रहा? और ये पॉलिटिकल पार्टी, खान साहब ने जो बात की कि मरियम नवाज साहिबा ने, ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या अपने आप को बरी ज़िम्मा ठहराएंगी इससे जो कुछ हो रहा है? और ये भी देख लें कि ये इतना ही जुल्म करना चाहिए कि जितना कल को आप सह सकें। ये व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड। आज जो कुछ आप कर रहे हैं शायद इससे ज्यादा आपको कल भुगतना पड़े, और फिर ऐसा ना हो कि कल आपके लिए आवाज उठाने वाला भी कोई ना हो। ये जमहूरियत के दावेदार, ये पीपल्स पार्टी, ये नून लीग, यानी अगर आप ये कह रहे हैं, आप खुल के आए, बोलें कि भाई अगर ये पंजाब गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है, अडियाला जेल रावलपिंडी पंजाब में है, तो क्या उस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को सामने आके नहीं कह देना चाहिए कि जी हम नहीं है? कौन है? फिर सामने आ जाएगा ना कि कौन है। सही। तो मेरे ख्याल में इस तरह से नहीं होगा कि आप सिर्फ बयानबाजी तक अपने आप को रखें कि जी हम नहीं है, हम सियासी इंतकाम, ये इंतकाम नहीं है तो क्या है? तो बयानबाजी तो हमने हमेशा से देखी क्या देंगे कि हमेशा से जो पार्टी जेल में होती है, दूसरी हमेशा अपने आप को इस तरह से बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते। बिल्कुल, इल्जाम सब इनके लिए भी हम आवाज उठाएंगे, आप टेंशन न लें। सही। इलियास साहब, आप क्या कहते हैं, आखिर ये मुअम्मा कब हल होगा, कब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ पाएगी? क्योंकि नवीद साहब कहते हैं कि ये कोशिश ही नहीं की जा रही कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो बात की जा रही है वो तो हटे, ये एक अलहदा मामला है, एक अलहदा जिद है कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही। क्यों करने दी जा रही? उनका राइट है, बेसिक राइट है, तो उसके लिए करना चाहिए उनको मुलाकात। पहले भी पाबंदियां लगाई जाती, लेकिन अब तो हद पार कर दी गई कि अब इस तरह तशद्दुद करना, उनकी उम्र का ख्याल करना चाहिए।
हाँ सब उनकी पीटीआई बानी पीटीआई की बहनों की उनकी उम्रें इतनी ज़्यादा हैं कि उनके साथ हमेशा धक्का पेल की जाती है। इस तरह नहीं करना चाहिए, बड़ी ज़्यादती वाली बात है। और ये देख लें कि इस तरह अगर ये कर रहे हैं तो इनके साथ फिर देख लें गवर्नमेंट आनी जाने वाली चीज़ है। अगर कल ये आते हैं तो कल इनके साथ भी होता है। तो देख लें इनके साथ भी जो हुआ था तो इनको बाइज्जत तरीके से बाहर भेज दिया गया था। आप देख लें जब सेल इनके जब हुआ इस तरह इशू हुआ तो उस समय मेडिकल ग्राउंड पर बाहर भेज दिया गया। लेकिन इस तरह की सिचुएशंस नहीं होती थी जो इस तरह मुलाकात करने दी जाए, आराम से जाए, जिनके नाम आते हैं उसे एक तरीकाकार के मुताबिक ये ना किया जाए। हाँ, जहाँ तक ये है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, ये तो पंजाब गवर्नमेंट की सारी जिम्मेदारी आगे कि उनका ये रखना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये सारी मुलाकातों का सिलसिला, ये इसमें कुछ अफसरान भी हैं ना जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए भी ज़्यादा मसाइल पैदा करते हैं। तो इसलिए इस तरीक़ाकार को चलने दिए कि इस मसले को हल किया जाए। पहले तो अव्वल बात, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के पॉलिटिकल जो केसेस हैं वो ही नहीं इस मुल्क में बनने चाहिए, बजाय कि मुल्क को सीधे तरीके से चलाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो कुछ इश्यूज़ हैं उनको हल करना चाहिए कोर्ट के ज़रिए। जैसे भी मसले हैं, अब तो मसले आसानी से हल हो जाएंगे। इल्ज़ाम आयद करना है, साबित करना है और फिर ठीक है सज़ा दें और इस तरह मसले। लेकिन मुलाकात करने के लिए इस तरह की बातचीत करना, इस तरह देखिए इस तरह गवर्नमेंट के लिए नफरत का बायस बनेगा जो सारी चीज़ें हैं कि एक चीज़ है चाहे ना दिखाएं जो भी ऐसा चीज़ें, लेकिन देखें एक मुल्क भर में एक ये है, बाहर के मुल्क से लोग फिर इस तरह अजीब इश्तियाल आता है लोगों पे, तो इसको चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए एक स्ट्रीमलाइन, एक तरीकाकार होना चाहिए इनके, ताकि मुलाकात है उनके घर वालों को तो मिलने दिया जाए। बाहर के लोगों को ठीक है पाबंदी लगाएं जैसे मर्जी करें, लेकिन ये तरीकाकार इनको चेंज करना पड़ेगा। और बल्कि इसकी जो है कि गवर्नमेंट को इसको अपनी वजाहत दे देनी चाहिए कि क्या तरीकाकार है कि किस वजह से ये सारा हुआ। आमिर साहब, एक छोटा सा सवाल है मेरा ये कि शाहिद खट्टक की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं वो बानी पीटीआई को बलोचिस्तान मुंतकिल करना चाहती हैं, क्या आपके पास कोई ऐसी खबरें हैं? देखें, इल्ज़ाम लगाने में तो पीटीआई मास्टर है, बलोचिस्तान में तो वज़ीर आला पंजाब नहीं भेज सकती, वो तो फिर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के बाद ही होगा ना, और उसमें विफाक को साथ आना पड़ेगा। अब हम सब ने पंजाब गवर्नमेंट को मशक़ सितम बनाया, मैंने तो नाम लिया है, नहीं लेते नाम तो ना लें। जब फैसला होगा रियासत की तरफ से कि केस को कहाँ शिफ्ट करना है, सिक्योरिटी की बात होगी, ये तो 2 साल से लोग उड़ा रहे हैं कि जी पता नहीं वहाँ भेज देंगे, बलूचिस्तान के किस जेल में, मच में भेज देंगे, फलाने में भेज देंगे। तो शाहिद खट्टक साहब तो रोजाना की बुनियाद पर टीवी पे चीजें लेके आ जाते हैं, तो वो तो हर दौर में हुआ है, हर खवातीन के साथ, जितनी सियासी खवातीन है ये होता है और होता रहेगा जब तक सियासतदान आपस में नहीं बैठेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब को अभी भी उसी उड़न खटोले की ख्वाहिश है जिसपे वो बैठ के प्राइम मिनिस्टर बने थे। अभी भी वो ये तो नहीं कह रहे, वो तो कहते नहीं इनको चोर डाकू कहूंगा और मुझे अपना लो। तो वो जब तक अपनाते नहीं है तब तक ये सुनते रहेंगे, हम और आप बहस करते रहेंगे, हम बड़े इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर जमहूरी बन जाते हैं, बैठ के बातें करते हैं और असल लोगों का नाम लेते हुए हमारी जुबान भी चुप हो जाती है, दाएं बाएं का नाम लेते हैं। क्यों भाई, सीधी बात करो, जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं अगले नहीं मिलने दे रहे ना आपको, आप मिलने। शाहिद खट्टक साहब कह रहे हैं ना, मैंने तो नहीं ना भेजना उनको कहीं पे बलूचिस्तान में, ना अयाज साहब ने भेजना, ना नवीद साहब ने भेजना, ना फैसल ने भेजना, ना इलियास ने। लेकिन ये फैसला जब होगा तो वो केस आएगा ना ट्रायल में, कहीं ना कहीं आएगा कि जी क्या सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी की ब्रीच पे उनकी बहनों को कल अच्छा नहीं किया ना, गलत किया घसीट के जब गाड़ियों में डाल के ले गए। कौन बंदा कहता है कि ये ठीक काम हुआ? नहीं हुआ ठीक। अब आमिर साहब, वो आपने तो नाम ले दिया, आप चूंकि बहादुर ज्यादा हैं, ये मरीम नवाज साहबा को अनाउंस कर देना चाहिए कि हमारा कोई इख्तियार नहीं है इस मुलाकात पे। बेशक आपने कर दिया ना इख्तियार, आपका नाम वहां मैसेज चला जाएगा। नहीं, उनको अनाउंस कर देना चाहिए कि भाई ये रियासत जाने और ये मुलाकातें जाने, हमारा इससे कोई, ये आपका पैगाम है ना, आप पहुंचाएं। मैं दे दिया ना, आप मरियम साहबा से कह दें, अनाउंस कर दें। नहीं ताकि हम भी नाम लेना, मैं तो नहीं कहता ना, मैं हम भी नाम लेना शुरू कर देंगे ना, मैं तो अपनी बात करता हूं, फिर हम खुली बात करता हूं, मैं तो दाएं बाएं की बात नहीं ना करता सर, मैं डायरेक्ट नाम लेके बात करता हूं। आपको फैक्ट्स पे आना चाहिए, हमें भी आना चाहिए। फैक्ट ये है कि सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव मरियम नवाज साहबा हैं, जेल उनके सूबे के अंदर है, मुलाकातें नहीं हो रही, उसकी वो जिम्मेदार हैं। अगर नहीं है तो वो अनाउंस कर दें कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सही, बिल्कुल इल्जाम की आपका पैगाम है, चला जाना चाहिए। सही, एक्सपर्ट की राय आपने जाना। आज के इस प्रोग्राम का अगला सवाल ये होगा कि स्मॉग के बाद मॉनसून सीजन भी आवाम के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। हम सवाल इस पर ये उठा रहे हैं कि हुकूमत माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या कर रही है और इसमें नाकाम क्यों हो रही है। मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।